18 तारीख और आज के करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, थोड़े कम प्रश्न करेंगे लेकिन आपको पता है कि सैटरडे को हम लेकर आ रहे हैं एक स्पेशल सीरीज, तो आज की क्लास इम्पोर्टेंट होती है। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की श्रेणी में कितने फॉलोवर और सब्सक्राइबर करने वाले व्यक्ति आते हैं? ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न छूट गया था टाइपिंग। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की ए श्रेणी में यहाँ पर ए वर्ड लिख दीजिए। ठीक है, ताकि प्रश्न करेक्ट बन जाए। ठीक है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की ए श्रेणी में ए डिवीजन के अंदर कितने सब्सक्राइबर आते हैं? तो राजस्थान सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसके अंतर्गत जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनको प्रमोट करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है जिसके अंतर्गत दो कैटेगरी बांटी है। एक बार ध्यान से देखना, राजस्थान सरकार ने दो कैटेगरी बांटी है। एक कैटेगरी होती है कैटेगरी ए और दूसरी होती है बी। कैटेगरी ए के अंदर वो व्यक्ति है जिनके पास में 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स या फॉलोवर्स है, चाहे वो एक्स पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब पर हो। ठीक है, तो ए श्रेणी के अंदर 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए और इन लोगों को महीने के 25,000 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 25,000 रुपए मिलेंगे। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसके साथ साथ में बी श्रेणी भी आपको याद रखनी है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास में 7,000 से 1 लाख सब्सक्राइबर है, इन्हें महीने के अंदर 15,000 रुपए मिलेंगे। इन्हें कितने रुपए देंगे भैया? 15,000 रुपए इन्हें देने की राजस्थान सरकार ने घोषणा करी है। अगर कोई व्यक्ति बीच में छोड़ता है तो उसे कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या जो नव प्रसारक है, इनके लिए एक नीति घोषणा करी है। इस नीति, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर के लिए एक वर्ड आता है शुद्ध हिंदी में, ठीक है, जो मुझे आपका कंटेंट बनाते समय ही पता चला, नव प्रसारक। इनके लिए भैया राजस्थान सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है और इस पॉलिसी की घोषणा करी थी बजट 2024-25 में। घोषणा कब करी थी? घोषणा करी थी 2024-25 में। और भैया इस योजना का जारी करा 5 जनवरी 2025 में। ठीक है, 5 जनवरी 2025 में। और साथ साथ में एक पॉइंट और याद रख लेना, सूचना और जनसंपर्क विभाग। हालांकि मैं डिटेल में आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चंस में याद रख लेना, सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा ये जारी होता है। कई लोग कह रहे होंगे कि सर करंट अफेयर सिर्फ 3 महीने का ही बताओ, क्यों? सेकंड ग्रेड में ऐसा आया है। तो भैया कई एग्जाम में तो 2 साल पुराना भी आया है। ठीक है, एक कोई पैटर्न आरपीएससी देता है और उसके पीछे हम पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है बेटा। ठीक है, ऐसा करोगे तो आपका सिलेक्शन होते होते रह जाएगा। ठीक है, इसलिए इस तरीके की आपको रिस्क कतई नहीं लेनी है। ये आरपीएससी है प्रधान। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड बार बार बदलते हैं। कम से कम आपको 1 साल का करंट अफेयर आना चाहिए और उसमें भी बहुत अच्छा 6 महीने का आना चाहिए। आप विश्वास रखिए, अंकुर पारिक सर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो अपने 9 वर्षों के अनुभव से ही बता रहे हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पॉलिसी याद रखना, घोषणा तो 2024-25 के बजट के अंदर हुई थी, लेकिन इस योजना को लागू किया गया 5 जनवरी 2025 से। नोडल विभाग है सूचना और जनसंपर्क विभाग। ठीक है, दो कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। ए कैटेगरी जिसके अंदर 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो, बी कैटेगरी जिसपे 7,000 से 1 लाख सब्सक्राइबर हो। भैया इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 18। राजस्थान सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नव प्रसारक नीति कब जारी करी? वेयर डिड द राजस्थान गवर्नमेंट रिलीज द न्यू ब्रॉडकास्टर पॉलिसी फॉर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? 1 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी या 7 जनवरी? ठीक है, चलिए, तो यहां पर याद रखना, जारी जो करी थी वो 5 जनवरी से तो लागू हुई थी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें, 5 जनवरी से ये लागू हुई थी, जारी की गई थी
3 जनवरी से, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लेना। 3 जनवरी 2025 को राजस्थान सरकार ने, ठीक है, राजस्थान सरकार ने जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए पॉलिसी जारी करी है, ठीक है, वो पॉलिसी कब जारी करी है, ठीक है, देखो मैं, इसका आंसर क्या होगा, 5 जनवरी, ठीक है, 5 जनवरी 2025 को ये योजना जारी हुई थी, ठीक है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। 5 जनवरी 2025 को ही ये योजना लागू भी हुई थी और जारी भी हुई थी, ठीक है, लागू और जारी, ठीक है। कई किताबों के अंदर, अब ये इतना रायता क्यों फैलाया, कई किताबों के अंदर 3 जनवरी दे रखा है, याद रखना ये 3 जनवरी गलत है, 3 जनवरी जो दे रखा है वो गलत है, क्योंकि 3 जनवरी को सिर्फ और सिर्फ जो हमारी उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी, उन्होंने पत्रकारों को ये कहा था, लेकिन मीडिया में ये चालू नहीं हुआ, इसीलिए मैंने, जो बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं उनके लिए सारा का सारा डिटेल में समझाया है। चलिए अगला प्रश्न, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए कब पॉलिसी जारी करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन है, व्हेन डिड राजस्थान गवर्नमेंट रिलीज द न्यू ब्रॉडकास्टर पॉलिसी फॉर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जनवरी 2025, ठीक है। तो आज के बाद में सही पढ़ोगे, सटीक पढ़ोगे, और हमेशा मैं यही कहता हूं, मेरी क्लास का सोर्स क्या होता है, अंकुर पारिक सर की क्लास का सोर्स होता है सुजस बैकचिल, ठीक है, PIB, गवर्नमेंट की वेबसाइट, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अगर आपके पास में हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, और अगर ये नहीं हुआ तो फिर काम सही नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ, ठीक है, चलिए बताइए, 1 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी, 7 जनवरी, वेन वाज द थर्ड फेज ऑफ सुपोषित माँ अभियान स्टार्टेड, सुपोषित माँ अभियान जो है वो सन 2020 में प्रारंभ हुआ था, सुपोषित अभियान कब चालू हुआ था, 2020 में प्रारंभ हुआ था। इस अभियान को प्रारंभ किसने करा था, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने, ओम जी ने इसको चालू करा था। लेकिन अब आता है तीसरा चरण, तीसरा चरण जो इसका है वो बेटा 3 जनवरी 2025 को लागू हुआ, ठीक है, और इसको हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी प्लस दिया कुमारी जो कि हमारी डिप्टी CM है, इन दोनों ने चालू करा कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में। इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य है गरीब और वंचित वर्ग की गर्भवती महिलाओं के उचित पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा, ध्यान रखना, इसका उद्देश्य क्या है, गरीब और जो वंचित वर्ग है, गरीब और जो वंचित वर्ग है, इनकी जो गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट औरतें हैं, उनको स्वास्थ्य और आहार की सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है, प्रेगनेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है महिला के जीवन का, उस समय वो सही आहार करती है तो न केवल उसके लिए बल्कि आने वाले बच्चे के लिए भी फ्रूटफुल रहता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के कृषि उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य के नर्सरी मॉडल का अध्ययन करेंगे, राजस्थान की जलवायु के अनुकूल देसी वृक्षों को के रोपण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के किसानों को कहा है कि राजस्थान एग्रीकल्चर एक्सीलेंस सेंटर विल स्टडी द नर्सरी मॉडल ऑफ तमिलनाडु स्टेट, किसका अध्ययन करेंगे बेटा, ये तमिलनाडु राज्य का अध्ययन करेंगे, ठीक है, 20वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। याद रखिए इस क्लास की PDF आपको मिलेगी शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, किस चैनल पे मिलेगी, शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, तो बने रहिएगा शिवी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, आपको क्लास से जुड़ी हुई सारी की सारी इंफॉर्मेशन वही मिलेगी,
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सावित्रीबाई फूले जयंती के अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा सावित्रीबाई फूले अभ्यास केंद्रों का लोकार्पण किया। ठीक है, सावित्रीबाई फूले जयंती 3 जनवरी को आती है, याद रखना। के अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा सावित्रीबाई फूले अभ्यास केंद्रों का लोकार्पण करा। ऑन द ओकेजन ऑफ सावित्रीबाई फूले जयंती, गवर्नर हरिभाऊ बागड़े इनॉग्रेटेड सावित्रीबाई फूले प्रैक्टिस सेंटर एट रांची, भोपाल, सावंगी या उदयपुर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सावंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट और परफेक्ट आंसर है। ठीक है, 21वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए भैया अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, जयपुर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? विच कैंपेन इज बीइंग रन टू प्रमोट रोड सेफ्टी इन जयपुर? सुरक्षित यात्रा अभियान, जयपुर परवाह यानी कि केयर अभियान, जीवन रक्षा योजना, यातायात प्रहरी अभियान। तो याद रखना, जयपुर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है जयपुर परवाह यानी कि केयर अभियान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यातायात के नियमों का पालन करें, सड़क सुरक्षा से संभालें, और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस बंदे को अस्पताल तक पहुंचा दो, पुलिस वाले परेशान नहीं करेंगे। इन सब चीजों को सुनिश्चित करने के लिए कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान किस राज्य की पहल है? किस पहल से प्रेरित है? कर्मभूमि से मातृभूमि कैंपेन इज इंस्पायर्ड बाय विच इनिशिएटिव? नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, कैच द रेन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कर्मभूमि से मातृभूमि जो अभियान है वो किस अब पहल की से प्रेरित है? याद रखना, ये जल कैच द रेन से प्रेरित है। ठीक है, कैच द रेन, वर्षा जल संरक्षण। ठीक है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा ये प्रोग्राम चालू किया गया था। इसका मेन उद्देश्य है कि भैया वर्षा जल का क्या करो? संचयन करो, वर्षा जल का रक्षण करो। इस उद्देश्य से कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान लॉन्च किया गया है। तो 23वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना कब मनाया जाएगा? वेन विन द नेशनल रोड सेफ्टी मंथ विल बी सेलिब्रेटेड? ठीक है, चलिए देखिए अभी क्लासेज इस तरीके से हो रही है, छोटी छोटी क्लासेज हो रही है। रीजन मैंने आपको बताया है कि तबीयत सही नहीं है थोड़ा सा, हालांकि अब सुधार है, लेकिन डॉक्टर ने भी यही कहा था कि सर एकदम से मत पढ़ाना, इसलिए मैं छोटी छोटी क्लासेस ले रहा हूँ। लेकिन सैटरडे को आपकी एक बड़ी क्लास होगी। ठीक है, पूरी प्लानिंग है, अगर मैं ले पाया तो सबसे अच्छा, नहीं तो टीचर्स को बुलाएंगे, लेकिन आपका करंट अफेयर जरूर पूरा कराएंगे। याद रखना, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना जनवरी के अंदर मनाया जाता है। जनवरी के अंदर मनाया जाता है हर साल, 1 से 31 जनवरी 2025। लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा ने 36वां वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपा? ठीक है, बताइए लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? ये बेसिकली करंट का क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है। टू whom did लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा पीके लोहरा प्रेजेंट द 36th एनुअल रिपोर्ट? तो भैया लोकायुक्त जो होते हैं वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं, गवर्नर हरिभाऊ बागड़े को सौंपते हैं। राज्य विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किसने किया? राज्य विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किसने करा? तो ये करा था विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को पूरा करते हैं। याद रखिए, आप सभी के लिए हमारे एप्लीकेशन शिवी एजुकेशन हब पर बेहतरीन कोर्स चल रहे हैं। इन कोर्सेज को आप ले सकते हैं। शिवी एजुकेशन हब पर तुम्हारे लिए शानदार कोर्स है,
ठीक है, तुम्हारे लिए शानदार नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, ठीक है, इन सबको आप ले सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप इसी टेलीग्राम चैनल पर जाइए। किसी भी प्रकार की अगर आपको शंका हो, संशय हो, तो इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना, आपके लिए सैटरडे को अंकुर पारिक सर एक बड़ा करंट का राती जगह लेकर आएंगे, और मेरा वादा है इस करंट के राती जगह के बाद में जो तुम्हें करंट की टेंशन है वो नहीं होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।